अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेनर्स की एक और वीडियो। आज की वीडियो में हमारे साथ है हैटसन बैराज सेमी ऑटो। इसमें थोड़ा लीकेज का मसला है, तो देखते हैं कि ये कहां से लीक है और इसे कैसे हम सेट करते हैं। पीसीपी गन्स कोई भी हो, किसी भी कंपनी की हो, तो कभी भी लीक कर सकती है। ये एक नॉर्मल सी बात है, कोई परेशानी, कोई चिंता वाली कोई बात नहीं, क्योंकि पीसीपी के अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है। 250 बार तक अगर आप भरते हैं तो 3600 PSI 3600 PSI का प्रेशर होता है इसके अंदर, और उस प्रेशर को रोक के रखते हैं सिर्फ ओरिंग्स, रबर के ओरिंग होते हैं जो इस प्रेशर को रोक के रखते हैं। तो वो कभी भी डैमेज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही ख़राब हो जाएं या बार बार ख़राब हों, कभी ख़राब हो जाते हैं और उतना ही आसान है फिर उनको चेंज करना, उनको रिप्लेस करना। तो हम देखते हैं कि ये कहाँ से लीक है और इसे कैसे सेट करते हैं। तो इसे खोलते हैं। ये इंस्टॉल, इसको रखते हैं साइड पे। तो इसके लीकेज का मसला था, तो देखते हैं कि आप लीक ये कहाँ से कर रही है। इसको पहले फिल करते हैं जी। ये यहाँ से लीक कर रही है क्योंकि इसका ओरिंग भी यहाँ से निकला हुआ है। तो एक तो वाज़ेह चीज़ हो गई है कि ये यहाँ से लीक कर रही है। अगर सिचुएशन वाज़ेह ना होती कि ये कहाँ से लीक है, तो फिर हम झाग बनाते और फिर इसको लगाते, जहाँ से बुलबुले उठते फिर हम उस जगह को फिर ठीक करते, खोलते। क्योंकि अब तो वाज़ेह है कि यहाँ से लीक है, यहाँ से भी ओरिंग बाहर निकला हुआ है और यहाँ से भी। तो हम सबसे पहले इसे करेंगे डी गैस। इसमें इसके अंदर हवा है, तो सबसे पहले वो हवा निकालते हैं इसकी। तो डी गैस करने के लिए इसका ये स्क्रू है, इसे हम खोलेंगे तो ये डी गैस हो जाएगी। तो इसे खोलते हैं। एहतियात के तौर पर हम इसके ऊपर ये कपड़ा रखते हैं कि इसको दाग वगैरह ना लग जाए। आहिस्ता से हवा निकालिए, कोई जल्दी नहीं है। इसके अंदर भी ओरिंग होता है जहाँ से हम हवा निकाल रहे हैं, तो एकदम से निकालेंगे तो वो ओरिंग भी डैमेज होने का खतरा होता है। तो आहिस्ता से इसकी हवा निकालिए, इसे डी गैस कीजिए। इसकी हवा निकल गई है। अब हम इसके ये 2 स्क्रू खोलेंगे। हम ये कपड़ा इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये दाग ना पड़ जाए इनके ऊपर।
ये हुई है इसकी ये बैरल ग्रिप, तो हमें ये बैरल ग्रिप खोलनी पड़ेगी। तो इस पर भी हम कपड़ा रख लेते हैं एहतियातन। तो ये हो गई है अलहदा, इसे साइड पर रखते हैं। अब इसे निकालते हैं। एहतियात के साथ निकालिए। ये आहिस्ता से आ रही है बाहर। हम इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहे। ये आहिस्ता से बाहर आ रही है। वाह, ये है जी इसका अंदर का हिस्सा। सिस्टम ये है जी इसका कि जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो ये हैमर आके फिर इस वॉल से टकराता है। तो इसमें से हवा निकलती है। ये चारों तरफ इसके होल्स हैं। फिर इसी हवा के प्रेशर की वजह से ये बोल्ट पीछे होता है। और ये सेमी ऑटो गन बन जाती है। इसका मसला ये है जी कि ये ऑरेंज बाहर निकला हुआ है, प्रेशर की वजह से निकल सकता है। तो इसे हम चेंज करेंगे। तो पहले हम इसे खोलते हैं। ये जी खुल गया है। ये है जी इसका वॉल। और ये है वॉल का स्प्रिंग। तो हमने ये ऑरेंज चेंज करना है। जो कि ये वाला ऑरेंज अपनी जगह से हटा हुआ था और बाहर निकला हुआ था। तो ये हमने चेंज करना है। ऑरेंज ढूंढते हैं इस साइज का जी ऑरेंज ढूंढते हैं। ये जी ऑरेंज जो है वो है इसके अंदर की पैमाइश करें। ये जी 28 mm का ऑरेंज है और इसकी मोटाई है 2.5 mm। 28 और ये 2.5। तो हमारे पास जो है वो भी इसी साइज का है। तो अब हम इसको इसके अंदर डाल के देखते हैं। ये वाला ऑरेंज
उम्मीद करता हूँ जी कि ये लग जाएगा। उम्मीद है जी ये काम कर जाएगा। तो आप इसे करते हैं बंद। तो अपनी जगह पर बिठाएंगे और फिर स्क्रू हम करेंगे दोबारा से टाइट। हाँ जी, हमारे स्क्रूज टाइट हो चुके हैं। ये जिस जगह से हमने हवा इसके निकाली थी, डी गैस करने का जो स्क्रू है, आप उसको भी टाइट कर देते हैं। जी, अब ये भी हो गया है टाइट। तो इसे लगाने से पहले इसको फिल करते हैं और देखते हैं कि हम कामयाब हुए या नहीं। अब करते हैं कि इसको फिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीजिए। ये हमारी गन हो गई फिल। सिस्टम की हवा रिलीज कीजिए और इसे निकालिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लग तो ये रही है फिट। जी बिल्कुल, अब किसी जगह पे कोई लीकेज नज़र भी नहीं आ रही। तो अब इसे चेक करके देखते हैं।
फिट है जी। तो अब तो जी इसका स्पार्क भी हमने लगा लिया है और ये बैरल ग्रिप भी, यही बैरल ग्रिप इसकी आगे वाली साइड भी है। तो अब ये गन हो गई हमारी मुकम्मल फिट अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा कि पीसीपी के और रैंक चेंज करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप आसानी से और रैंक चेंज कर सकते हैं, मगर एहतियात के साथ। और इसकी सबसे बड़ी एहतियात ये है कि इसके अंदर हवा होती है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ। तो सबसे पहले उसे डी गैस कीजिए, उसकी हवा खारिज कीजिए, उसके बाद आप फिर आसानी से जो काम करना चाहें इस पर कर सकते हैं। इसे टेस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फिट है। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।